आज जो हमारा सेकंड टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम कहते हैं कि एचसीएफ भी कहते हैं, और इसमें भी सुपर ट्रिक्स हैं। ऐसे ट्रिक्स के आप पूरी मतलब लाइफ याद करोगे, और ये ऐसी ट्रिक्स हैं कि आप कभी भूल भी नहीं सकते। ऐसी ट्रिक्स है इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूल पाओगे। अगर आप 5 साल ना पढ़ो ना, फिर भी आप भूल नहीं पाओगे। ऐसी ट्रिक्स है। और जो इसमें एचसीएफ में और एलसीएम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे पता चले कि ये एचसीएफ का है और एलसीएम का है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। काफी को तो पता भी नहीं होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्या करते हैं वो ऐसा करते हैं कि एलसीएम उसकी निकाल देते हैं या कुछ ऐसा धक्का लगा देते हैं। तो आज के बाद धक्का लगाना बंद। तो देखेंगे कैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। अगर कोई पूछे भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं किसे, तो आप कैसे बताओगे? आप ऐसे ट्रिक तो नहीं बताओगे। पहले वो देख ले, सही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले देखिए कि मैंने यहाँ पे टेबल लिखी 12 की और 24, दो टेबल लिखी है। देखिए कि 12 की टेबल में क्या क्या आते हैं। 2 आ सकता है, 3 4 6 12 ये आ सकते हैं कि 12 की टेबल में, सही है। ये क्या हुए? 12 के फैक्टर हुए। और 24 के में 24 की टेबल में क्या क्या आता है? 2 3 4 6 8 12 एंड 24 ये आ सकते हैं। तो अब इनमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन कौन से हैं? जैसे कि 2 दोनों में, 3 4 6 8 नहीं है उसमें। 12 के टेबल में क्या है? 12 इसमें भी है। तो क्या हुआ? 12 ये हमारे क्या निकले? कॉमन। और मतलब इनमें से देखेंगे, हमें हाईएस्ट मालूम करना है। हमें इसमें एलसीएम में क्या लोएस्ट मालूम करना था, और इसमें क्या हमें मालूम करना है? हाईएस्ट। सबसे बड़ा कौन सा? हाईएस्ट मींस बड़ा और लीस्ट मींस छोटा, ठीक है। तो इनमें से क्या कौन सा बड़ा है? 12 एक टेबल इस पे भी आ रही है, इस पे भी। ऐसा ना हो कि ऑप्शन में लिखा हो कि 12 भी लिखा हो, 15 भी लिखा हो, और 16 भी लिखा हो, और 24 भी लिखा हो। आप ऐसा ना कि 24 करके आओ, 12 या 16, कुछ भी नहीं। क्योंकि दोनों की टेबल में क्या, अगर मैं इनकी आपको एचसीएफ बोलूं ना कि 12 की और 24 की एचसीएफ क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे? 12 ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रिक में मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे, कि इस पे भी ट्रिक कैसे अप्लाई हो सकती है। ये 24 है ना, 24 से 12 माइनस कर दो। 24 में से 12 माइनस कर दो, कितने बच जाएंगे? 12। तो आपकी जो एचसीएफ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 12 ही आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारे जो फैक्टर निकले 24 के, ये फैक्टर है जो भी ये है, और ये मतलब कॉमन है। और जो हाईएस्ट हमारा हुआ वो कितना हुआ? वो ओनली 12 हुआ। ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट ये सारे समझ लो, नहीं। हाईएस्ट जो हमारा है वो ओनली 12 ही है, ठीक है। तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इंशाल्लाह ये मैं मिटाऊंगा, फिर ये इनको आपको दिखाता जाऊंगा मल्टीपल करते या माइनस करते, वो से कर। ये सुपर ट्रिक्स है, ऐसी ट्रिक्स है कि आप इंशाल्लाह एक बार सीख लें तो कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और ये जो मतलब सिर्फ सिंध यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, काफी सारी यूनिवर्सिटियों के लिए हैं। और टेस्ट में जो भी हम जॉब्स वगैरह देते हैं, जैसे कि आईबीएस का कोई ऐसी वैसी टेस्ट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और एनटीएस वो भी ऐसी टेस्ट नहीं है, एसटीएस वो भी ऐसी टेस्ट नहीं है, यही क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ थोड़ा फर्क होता है, फर्क भी नहीं होता है, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। अब ये अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो यही क्वेश्चन होंगे, सिर्फ क्या वैल्यू चेंज होगी और सेम टू सेम होगा। और आज हम ये भी सीखेंगे कि एचसीएफ में कौन सा फर्क है और एलसीएम में, ताकि उनके वर्ड प्रॉब्लम में कौन कौन से फर्क होते हैं ये भी सीखते हैं। पहले हम ट्रिक सीखते हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात याद रख लें, इससे सिर्फ एचसीएफ नहीं कहते, इसे और भी कहते हैं, जी सी, और इसे ग्रेटेस्ट कॉमन मैयर भी कह सकते हैं, और इसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसे ये भी कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर्स, ये भी कह सकते हैं। सिर्फ ये नहीं होता है, अगर क्वेश्चन में इनमें से कोई भी आ सकता है तो आप ये कर लें, इनके फुल फॉर्म आप लिख लेना, ग्रेटेस्ट कॉमन मैयर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर्स, ये आप लिख लेना। ये भी आ सकते हैं क्वेश्चन में, ऐसे भी दे सकता है, जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है ना आपके पास कि फाइंड द जीसीएम भी आ सकता है, सी
GCF भी आ सकता है, GCD भी आ सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। इसे कहते हैं नाम होता है, जैसे एक ही बंदा होता है तो उसके क्या दो नाम भी होते हैं, निकनेम वगैरह होते हैं, तो ये भी ऐसे ही होते हैं, मैथ में भी मतलब ऐसे ही होती है। ठीक है, अब हम ट्रिक्स पे देखते हैं। देखें कि 12 और 18 की अगर मैं आपको बोलूं कि इनकी वे पेन लिखने के बगैर मुझे बताओ कि इनकी HCF क्या होगी, क्या मुझे बता पाओगे? अगर नहीं आता, ठीक है, नहीं आता तो सीख लें सुपर ट्रिक्स। ये वही ट्रिक्स है, मैंने वही नंबर लिखे हैं, कोई भी इनमें से नंबर आ सकता है, आगे पीछे आ जाए आप खुद ब खुद कर जाएंगे। अपने हाथ के नंबर लिखें तो उनमें से यही ट्रिक अप्लाई करें, इंशाल्लाह आ जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है 12 और 18, तो इनकी HCF क्या होगी? आप निकालेंगे 12 और 18 की, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, 12 और 18, ठीक है, दोनों तरीके जैसे आप करें। और मतलब इसका सिंबल जो होता है कभी कभी ऐसा भी आ सकता है 12 और 18, ये भी हो सकता है एलसीएम में और एचसीएफ में, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, याद कर लें, डायरेक्ट वो मतलब वैसे क्वेश्चन नहीं आता कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी दे सकते हैं वो, ऐसे नहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो इनकी क्या एलसीएम होगी? मैं सीधा ट्रिक पे चलूंगा, ट्रिक मेरी है माइनस। ठीक है, देखिए मैं 18 से अगर मैं 12 माइनस कर दूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6। क्या 6 इनका हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट है? हाँ बिल्कुल है। अगर हम इनकी एलसीएम निकालेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने निकाला ट्रिक के जरिए कितना 6 आंसर, तो इसका 6 ही होगा। आप जाएंगे एलसीएम मतलब एचसीएफ निकालें, मैं नहीं निकालने वाला, आप निकालें, मुझे जरूरत नहीं है निकालने की। ठीक है, तो अगर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 72 एंड 48, कितना है? 72। अब इन 72 से मैं माइनस करूंगा 48, सही है, 48 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे भाई 2 से नहीं जा सकते आप, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे बन गए 4, यहाँ पे बन गए 6, 6 से 4 के बाद बचे 2, तो इनका जो होगा वो कितना होगा? 24। हाईएस्ट कितना होगा? 24, क्योंकि 24 की देखें टेबल 48 पे भी आ रही है, 70 इस पे 2 टाइम आ रही है, इस पे 3 टाइम आ रही है 72 पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 वाली ट्रिक्स। 3 में क्या है कि 56 एंड 98, ये थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन ये भी इजी है। क्या करेंगे कि 98 से 56 माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने बच गए? 2, और यहाँ पे कितने बच गए? 4। अब 42 आ गया, क्या 42 का टेबल इन दोनों पे आ सकता है? जी नहीं, नहीं आ सकता। तो क्या करेंगे? 42 के फैक्टर निकालें, जैसे कि 12 के निकाले और इसके निकाले, 24 के हमने फैक्टर निकाले, वैसे निकाले। तो कौन कौन से हैं? एक 2 की टेबल आ सकती है, 2 की टेबल आ सकती है, ठीक है, और दूसरा 3 की आ सकती है, तीसरा 6 की आ सकती है, और चौथा किसकी? 14 की, और किसका? खुद की भी आ सकती है 42। अब 42 तो आ ही नहीं रही है इन दोनों पे, तो 42 हमारा हो गया कैंसिल। अब इनमें से ये सब तो आ रही, अब इनमें से हाईएस्ट देखेंगे, हाईएस्ट मीन तो बड़ा ना, तो बड़ा कौन सा होगा? 14, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 14। ये आप लिख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये फैक्टर निकालेंगे इसके, जिसके भी नहीं लग रहा है उसके फैक्टर, एक दो क्वेश्चन और भी है नीचे, वो भी इंशाल्लाह समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इनके क्या निकालेंगे? फैक्टर, फैक्टर में जो हाईएस्ट होगा वही आपको रखना होगा, तो इसका एलसीएम क्या होगी? 14 होगी। कौन यार सोल्व करे 56 और इसके 98, कौन सोल्व करता जाए? और ये दोनों क्या हैं? ये क्वेश्चन देख लें, ये थोड़ा मतलब इजी है, इतना मुश्किल नहीं। 30 और 29 की मतलब इन पे तो कोई टेबल नहीं लगती है, खुद की टेबल लगती है, प्राइम नंबर है। ओके, प्राइम नंबर जब भी आपस में आ जाए तो जैसे कि 7 भी आ सकता है, 7 और 19, अगर हम इनकी बोले जाएं कि भाई एचसीएफ निकाले तो क्या होगी? एलसीएम में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, एचसीएफ में इनकी अलग अलग टेबल लेंगे तो इनकी क्या आएगी? एक ही आएगी, दोनों की निकालेंगे ना तो एक ही आएगी, सही, आगे नहीं आ पाएगी। और फिर आता है 36 एंड 54, ये भी वही है। इस पे क्या है? 36 से क्या 54 से
36 माइनस कर दें, यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4 4 यहाँ पे 18। क्या 18 की टेबल दोनों पे आ रही है जी? परफेक्ट आ रही है। तो क्या हमारा राइट क्या आंसर होगा? 18। इजी ट्रिक, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 65 और इस पे सेम वाला क्वेश्चन, ठीक है। 65 यहाँ पे क्या है 91 और कितने 65 माइनस में, यहाँ पे 1 से नहीं जा रहा है, यहाँ पे क्या है 11 बन गए, 11 से 6 यहाँ पे 8 यहाँ पे 26, अब 26 बन गए। देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, ठीक है, सेम टू। अब 26 के फैक्टर निकालें। 26 की टेबल में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि 26 की टेबल में 2 आ गया, ओके, और 26 की टेबल में 3 तो नहीं आ सकता, और 36 मतलब 13 आ सकता है, और क्या आ सकता है 26, ये आ सकता है। 26 पे तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो इसके 26 के फैक्टर निकाले, हाईएस्ट निकालेंगे, 2 को छोड़ दें, ये नहीं आ रहा, इसे भी छोड़ दें, और 13 होगा। तो क्या 13 की टेबल दोनों पे आ सकती है? जी बिल्कुल आ सकती है। इस पे आएगी तकरीबन 5 टाइम और इस पे आएगी 7 टाइम, इस पे 7 टाइम होगी, ठीक है। अगर नहीं यकीन तो फिर ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि 65 एंड 13 प्लस ये बन गए 8 7, फिर भी एक नंबर तो ऐड करेंगे, बन गए 11, फिर 8, हाँ 7 टाइम आ रही है इस पे। कितनी टाइम? इस पे 7 टाइम आ रही है और इस पे 5 टाइम। तो हमारा जो ट्रिक के जरिए क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा 13। तो आप भले एलसीएम जाके निकालें, मैं तो कहता हूँ एलसीएम ना निकालें, ऐसे सीख लें, बहुत इजी है, ये ट्रिक है, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, ठीक है। ये तो थी 2 वैल्यू जो हम कर पा रहे थे, अगर 3 वैल्यू आ जाए तो 3 वैल्यू भी इजी है बहुत। पहले इनमें से देखें कि करीब नंबर, ये देखें इनमें कितना फासला है, 15 का फासला है इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों में तो क्या करेंगे, 45 से 30 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 15। तो हमारा 15 तो डिवाइड कर है, ठीक है, हमने मान लिया हमारा क्या आंसर है 15। 15 की टेबल इस पे भी आ रही है, इस पे भी और इस पे भी आ रही है। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर ने क्यों 45 इससे माइनस नहीं किया, क्योंकि ये बहुत दूर है, मतलब खींचे के ये बड़ी वैल्यू है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिए ये छोटी है, इनके बीच कितना आ रहा है 15 का डिफरेंट, और 45 और 75 के कितना डिफरेंट है 30 का। तो जो दूर होगा, मतलब ये दूर हुआ, जो दूर हो रहा है तो उससे छोड़ दें। फॉर एग्जांपल 75 को आप भूल जाए, क्यों? क्योंकि दूर है, अगर पास में होता तो कर लेते। ये क्या है, दूर है, तो दूर वाले को छोड़ देंगे। ये क्या है, इनके बीच में कितना फासला है 30 और 45 में, 45 और 30 में 15 के डिफरेंट है, ठीक है। इतना का जितने का डिफरेंट करीब होगा तो हम वही वैल्यू उठाएंगे। तो इनका क्या है, करीब है, और उनका क्या है, दूर है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 8 नंबर पे। अब 8 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है कि 18 24 और पहले सेम टू सेम क्वेश्चन देखें। इनके बीच में कितना 6 का फर्क है, और इनके बीच में मतलब बहुत बड़ा फर्क है। तो इनका फर्क बहुत है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों इनका ये है तो बहुत बड़ा फर्क हो रहा है, यहाँ पे 6, तो क्या करेंगे 18 से 24 से 18 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6, यहाँ 0 होगा, ठीक है, 6 होगा आंसर। तो 6 की टेबल सब पे आएगी, ओके। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फर्क है, 6 का फर्क है, और यहाँ पे तो बहुत फर्क हो रहा है, तो इसलिए हम 42 को भूल जाएंगे, ये कर देंगे, ठीक है। आज चलते हैं 9 क्वेश्चन पे। 9 क्वेश्चन भी वैसे ही है, देखें यहाँ पे 20 40 और 50 है, तो ये 20 का मतलब 20 से 20 यहाँ पे 40 का फर्क हो रहा है, तो ये 20 को साइड पे रख लें, और 40 और 50, ठीक है। तो 50 से हम क्या 10 माइनस कर देंगे, कुछ 40, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10। अगर आप यूं भी कर सकते हो, ठीक है, यूं भी कर सकते हो कि अगर छोटी वैल्यू पर, वो क्या है कि थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखें अगर आप छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, मतलब बड़ी वैल्यू से, जैसे कि 50 से आपने क्या 20 माइनस की, तो आपके पास आंसर क्या आया 13। अब 13 के आपको जाके फैक्टर निकालने होंगे, क्योंकि 30 की टेबल किसी पे भी नहीं आ रही, तो इसके फैक्टर 30 के फैक्टर कौन से होते हैं 2
4 नहीं होता, 5 6 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, और 10 और खुद 30 होता है। ठीक है, तो 13 को तो नहीं आ, इनमें से हाईएस्ट निकालेंगे, 2 स्मॉल है, ये स्मॉल है। ठीक है, हाईएस्ट कौन सा हुआ 10, तो हमारा इसलिए सीधा हमारा क्या हो गया 10। बस आपको यही देखना है कि करीब कौन सी वैल्यू है इसके, मतलब छोटी वैल्यू हो जो कनेक्ट हो रही हो आपस में, ये कनेक्ट हो रही है दोनों, थोड़ा फासला है, यहाँ पे तो 20 का फासला है, 30 का, आप यहां से भी कर सकते थे लेकिन यहाँ पे भी 20 का फासला है, लेकिन यहाँ पे तो 10 का है, तो हम 10 की कर लेते हैं। अब चलते हैं 10 नंबर पे, वो कैसे होगा, टेन नंबर पे भी वैसे ही है। देखें इनका फासला देखें, ये तो बहुत दूर है 120, तो ये क्या करेंगे 72 से 48 माइनस करेंगे, नहीं जा रहा है, यहाँ पे 12 हो गए, 12 से 8 गए 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 24 आ रहा है। ये 24 की टेबल तीनों पे आ रही है जी, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो हमारा क्या होगी एलसीएम इसकी होगी 24, और मतलब इसकी क्या होगी 10, उसकी 24 इसकी 10। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे 16 32 एंड 48। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फासला बराबर है, तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 48 से 32 माइनस करते हैं तो भी 16, और 32 से 16 माइनस करते हैं फिर भी 16, फिर इनमें से जो भी कर सकते हैं, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 16। अगर देखिए फॉर एग्जाम्पल 32 से मैं 16 माइनस करता हूं फिर भी आ जाएंगे 16, और क्या गया 48 से मैं 32 माइनस करता हूं फिर भी 16, तो हमारा राइट जो आंसर होगा 16, क्योंकि 16 की टेबल 16 पे भी आ रही है, 32 पे और 42 पे भी आ रही है। अब देखें ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इस पे क्या है कि देखिए यहाँ पे वही है जो मतलब सेम वैल्यू, मतलब जो करीब वैल्यू हो, इतनी दूर ना हो। यहाँ पे करीब वैल्यू कौन सी है 75 पे 100 को, ये 25 तो बहुत दूर है नीचे, मतलब जो करीब वैल्यू कौन सी है 75 पर 100, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें माइनस करेंगे 100 से 75, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 25। तो इनकी एलसीएम जो निकली वो कितनी निकली 25। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे, इनकी क्या निकली 25। अब ये वाला क्वेश्चन वही है जो हमने ये वाला किया था, तो इनकी भी एलसीएम क्या आएगी एक ही आएगी, क्योंकि हर कोई अलग अलग है, बराबर तो नहीं है, हर कोई अलग है। इवन ओड मतलब आपस में लगते नहीं है, आपस में मतलब उनकी दुश्मनी होती है। अगर इवन भाई होता है, ओड भाई होता है, और अगर मतलब दोनों साथ में आ जाओ दोनों दुश्मन है, वो कहता है कि मैं इसके साथ मेरी बनती नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, 14 क्वेश्चन मतलब 14 ट्रिक्स हैं। 14 ट्रिक्स में क्या है कि 12 18 24 36, तो इनमें से देखिए कि 36 तो दूर आ रहा है, 12 का फासला है, और इन तीनों में क्या है 6 6 का फासला है। वही वाला क्वेश्चन जो हम पहले करके आए थे, कहाँ गया ये वाला 16 वाला। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम 18 से क्या निकालेंगे 12 निकालेंगे तो भी हमारा आंसर 6, और क्या 24 से 18 निकालेंगे 24 से 18 निकालते हैं फिर भी आंसर हमारा 6, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 6 ही होगा। तो राइट जो आंसर हमारा होगा इसका 6। देखो कितना इजी है, मैं मतलब इन मिनट में कितने क्वेश्चन कर गया। अगर मैं आपको सोल्व करवाता या कॉन्सेप्ट, भले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो लेकिन आपको टाइम लगेगा भाई। कॉन्सेप्ट तो भले आपको कहते हो कि मुझे इससे ये आती है वो आती है, आपको ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं एक दूं, अगर मैं आपको बोलूं ये करके दोगे नहीं आएगा जब तक आप समझोगे नहीं। ठीक है, तो अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखें 30, और इन पे भी देखें कितना फासला है 10 का फासला है, लेकिन ये 75 दूर है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करेंगे, अगर आप 50 से 40 माइनस करो तो भी 10, और 30 से 20 तभी भी 10 आ जाएगा, और 10 तो आ रहा है लेकिन 10 की टेबल सब पे आ रही है 75 पे नहीं आ रही है। तो ये क्या करेंगे, देखिए ये 4 वैल्यू है, ये 5 है, और 3 2 वाली हम सब वैल्यू करके आएंगे। सही है, एक वाली जो ही होगी, अगर फॉर एग्जांपल कहेंगे बाबा इसके 6 की एलसीएम क्या है, तो आप निकालेंगे पहले टेबल लगाएंगे ये, तो यहाँ पे बनेगा 3, तो यहाँ पे
2, तो इसकी एलसीएम 6 होगी। जितने नंबर होंगे अगर 12 है तो इसकी 12 एलसीएम होगी, एचसीएफ होगी, सॉरी एचसीएफ 12 ही होगी, और जो भी निकाले वो 12 होगी। फिर हमने 2 नंबर सीखे, 3, 4 और लास्ट में 5 नंबर, तो 10 आ जाएंगे। हाँ क्वेश्चन पे थे 75 पे 10 की टेबल नहीं आ रही तो क्या करें, कुछ भी ना करें, सिर्फ 10 के फैक्टर निकालें। 10 की टेबल मतलब कौन कौन से टेबल में 10 आती है, 2 के टेबल में, 5 के टेबल में और खुद 10 की टेबल में। खुद तो लग नहीं रही है तो इस 10 को काट दें, और 2 छोटा है, हमें हाईएस्ट निकालना है तो क्या होगा 5, तो इसकी जो एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालोगे 5, देखो कितनी बड़ी वैल्यू है, लेकिन एलसीएम क्या निकली, एचसीएफ क्या निकली 5। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर इंशाल्लाह हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे, जो एचसीएफ में वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, देखें वो कैसे होते हैं और उनमें से मतलब कैसे पता चले कि ये एचसीएफ का क्वेश्चन है। एलसीएम का तो मैंने आपको बता दिया है अगले लेक्चर में, तो वो होगा, और अब एचसीएफ में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले, ओके। ये ट्रिक्स आपको बहुत काम आएंगी, अगर एक बार सीख ले तो कभी भी इंशाल्लाह बोल नहीं पाएंगे। आप तो पढ़े लिखे हो, अगर किसी में अनपढ़ मतलब कोई पढ़ा लिखा ना हो उसको बोलो ना, वो भी ये कर लेगा। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम में किससे पता चले कि ये वाला क्वेश्चन एचसीएफ का है एलसीएम का, याद रखें एक क्या होता है ग्रेटेस्ट, जो मतलब यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ आप लोगों को। अगर कहीं भी क्वेश्चन में देखो कि मतलब इक्वल आ सकता है, ठीक है, एक इक्वल, और दूसरा क्या हो सकता है मतलब इसमें ग्रेटेस्ट, और तीसरा क्या होता है मैक्सिमम, और 4 क्या होता है लिंक। अगर ये आ सकते हैं क्वेश्चन में तो आपको क्या करना होगा कि समझ जाएं कि ये किसका क्वेश्चन है, एचसीएफ का क्वेश्चन है, समझ लें एचसीएफ का क्वेश्चन है। ऐसा ना हो क्योंकि हर क्वेश्चन में ये वर्ड आते हैं, और ये दो क्वेश्चन कुछ और है, ये रिमाइंडर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी मतलब है एचसीएफ पर रिमाइंडर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है। ये आईबीएस अखर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, सिंध में कम लेकिन आईबीएस में बहुत आते हैं, लेकिन कभी कभी सिंध वाले भी दे देते हैं, क्योंकि अभी वो बच्चे रहे नहीं जो पहले थे, उनको पता है स्टूडेंट बहुत मतलब आगे निकल चुके हैं, क्योंकि एआई का दौर है, पता नहीं कहाँ तक, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि टीचर सुभान हैज 24 pencils and 36 erasers. He wants to distribute them equally amongst students. Number of students who can get these. जो टीचर सुभान के पास 24 क्या है पेंसिल्स हैं और 36 क्या है रेजर्स हैं, रबड़ है, और वो देना चाहता है मतलब बांटना चाहता है बराबर के स्टूडेंट, ठीक है, बराबर बांटना चाहता है, और उसमें एक भी ना बचे, और बताओ कि ये मतलब कितने मतलब स्टूडेंट में ये बटेगी। देखिए ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई ना, कौन सी ट्रिक्स, -1, 36 से क्या 12 माइनस कर दो, नहीं 24 माइनस कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा 12। तो मतलब 12 स्टूडेंट में ये फिक्स आ जाएगी, ना कोई बचेगी, ना कोई स्टूडेंट मतलब किसके पास थोड़ी आएगी, 12 स्टूडेंट के पास कंप्लीटली आ जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। Find the greatest number that divides 41, 71, 91, leaving remainders of one each का। ये मतलब कहता है ग्रेटेस्ट का नंबर से वो निकालें जो मतलब एक भी बचे और डिवाइड करें, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, रिमाइंडर का याद रखें, जब भी ये रिमाइंडर आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक मतलब वो कहते हैं कि बच्चे, सही है, डिवाइडेड बाय, तो क्या करेंगे 71 है, इनसे 1 माइनस कर दे, 1 की बात कर रहा है, और यहाँ पे क्या है 41, तो 1 माइनस कर दे, और 91 1 माइनस कर दे, ठीक है। 1 माइनस के ये कितने बच गए 70, ये कितने बच गए 40, ये कितने बच गए 90, ठीक है, 90 बन गए। अब आपको मैंने बताया था ना कि मतलब जो पास में नंबर हो, क्या जो कनेक्ट हो, ट्रिक में मैंने आप लोगों को बताया जो कनेक्ट में हो, कनेक्ट में कौन से हुए हैं, ये दोनों हैं। यहाँ पे क्या 50 का फासला है 90 पे, और 70 पे 30 का फासला है, यहाँ पे तो 20 का फासला है, तो मतलब सॉरी यहाँ पे 17 और 19 का 20 का फासला है, तो क्या करेंगे 19 से माइनस कर देंगे 17, तो कितने बन जाएंगे 20,
क्या 20 की टेबल इन दोनों पे आ सकती है? नहीं आ रही। तो क्या करेंगे कि 20 के फैक्टर निकालेंगे। 20 के फैक्टर कौन से होते हैं? 2, 4 की टेबल भी आती है ना 20 पे, मतलब, और 5, और क्या होता है 10, और दूसरा क्या होता है 20 खुद 20। ठीक है, तो 20 की टेबल आ नहीं है, तो 20 हमारा गुम हो गया। अब इनमें से देखें हाईएस्ट कौन सा है? 10। तो हमारा क्या बचेगा, मतलब 10। तो क्या 10 की टेबल इन तीनों पे आ सकती है? इस पे 7 टाइम, इस पे 4 टाइम, और इस पे 9। जी बिल्कुल। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? 10। ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि करके बताएंगे कमेंट में आंसर। ऐसा ना हो कि कमेंट में आप बताएं नहीं, अगर समझ में ना आए तो भी कमेंट में क्वेश्चन किया करें। चाहे मतलब थोड़ा गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानने का, लेकिन मतलब जिससे भी आ रहा है ना क्वेश्चन करें, क्योंकि आप कमेंट करोगे मुझे खुशी होगी। वीडियो को लाइक करें। देखो क्वेश्चन क्या क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेप that can measure 12 meter and 80 meters and 24 meters along a top exactly। मतलब कौन सी ऐसी माप है जो इन पे फिक्स आ सकती है? इजी है ना। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? 24, और उससे छोटी कौन सी है? 80। तो कोई भी इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा मैंने कराया है ट्रिक पे आप लोगों को, ठीक है, कोई भी कर सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा बोर्ड मास होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो आप मुझे बताएं कमेंट में कि ये आपको टॉपिक मतलब कैसी लगी, ट्रिक्स और मतलब वर्ड प्रॉब्लम में जो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आ सकते हैं, और सुपर ट्रिक्स भी आपको बताए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बोर्ड मास होगा, इंशाल्लाह वो भी अच्छे से सीखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।